कहते हैं इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता, कभी कभी वो माताओं के आशीर्वाद से और बेटों के साहस से जन्म लेता है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी, पश्चिमी ओडिशा के महान शासक राजा बलराम देव की। कहानी शुरू होती है चौहान वंश के वीर राजा हिराधर देव से। उनके दो पुत्र थे, नरसिंह देव और बलराम देव। एक दिन पिता ने दोनों को बुलाया। राज्य का बंटवारा होना था। नरसिंह, तुम संभालो पटना राज्य, और बलराम, तुम्हारे लिए है ये वीर भूमि हुमा देश, यहीं से तुम्हारा भाग्य शुरू होगा। और बस, एक नदी ने दो भाइयों का भविष्य बांट दिया, लेकिन बलराम देव ने उस छोटे से हिस्से को साम्राज्य बना दिया। बलराम देव अपने हिस्से की धरती पर पहुंचे, जहां एक छोटा किला था, दो आदिवासी भाइयों का, बरना और उज्जर का। यह भूमि अब चौहान वंश की होगी। मैं यहां एक ऐसा गढ़ बनाऊंगा जो सदियों तक अडिग रहेगा। और ऐसे जन्म हुआ बरगढ़ का। बड़ा गढ़ एक नए राज्य का प्रतीक। बलराम देव केवल राजा नहीं थे, वो एक योद्धा थे, रणनीतिकार थे। उन्होंने गजपति राजाओं की मदद की, पड़ोसी राज्यों को जीता और अपने छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। यह भूमि हमारे पूर्वजों की है। जो इसे ललकारेगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन जहां वीरता थी वहीं भक्ति भी थी। बलराम देव ने मां समलेश्वरी को अपनी कुलदेवी बनाया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया और लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। राज्य की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, उसकी आत्मा उसकी मां में बसती है, मां समलेश्वरी में। उन्हीं के समय में नुआखाई त्योहार का महत्व बढ़ा, जहां किसान, भूमि और देवता एक साथ मनाए जाते हैं। बलराम देव का शासन सिर्फ युद्ध नहीं था, वो जनता के राजा थे। उन्होंने किसानों को भूमि दी, ब्राह्मणों को दान दिया और हर इंसान को न्याय का अधिकार दिया। राजा वही है जो हर प्रजा को परिवार समझे। हम सब इस धरती के पुत्र हैं। राजा बलराम देव की कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं, वो एक विचार की कहानी है, एक ऐसे योद्धा की जिसने शक्ति और भक्ति को एक साथ जिया। आज भी जब कोई ओडिशा की माटी को प्रणाम करता है तो वहां बलराम देव का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे।